अख्तरुल इमाम है ओवैसी। अरे अख्तरुल इमाम थोड़ी है भाई वो। हाँ। वो अपने लिए एक दिन था। हाँ। वो दिन लद गए। हाँ, काट की हांडी। आप कहिए कि ओवैसी जी का भी बिहार में नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, नथिंग है। जो बढ़ रहा है उसी को ना बढ़ाया बोलेगा भाई, जो घट रहा है उसको बढ़ाया बोलेगा क्या? हाँ। गजब का। अच्छा, बदलाव चाहते हैं? बदलाव यहाँ पर मुकम्मल तौर से हम नहीं चाह रहे हैं। हाँ। बिहार की जनता चाह रही है। बिहार की जनता, ये हमारी बोली नहीं है, बिहार की जनता की बोली है। उनको ये क्षेत्र मिला था तो हम लोग को अच्छी तरह से याद है। इतनी सी रास्ता थे और इतना बड़ा बड़ा गड्ढा थे, उसको भरने का काम अब्दुल जलील मस्तान जीतते माने बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। देखिए, अमौर विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं और ये गढ़ कहा जाता है कि भैया पप्पू यादव का है और पप्पू यादव जो चाहेंगे वही होगा। पप्पू यादव तो कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन देखना होगा यहाँ पे अख्तरुल इमाम है या फिर मस्तान साहब जीतेंगे। कौन जीतेगा? मुसलमान समाज किसके साथ है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि टक्कर मुसलमान कैंडिडेट और मुसलमान कैंडिडेट में है और आप सभी उसी समाज से आते हैं। आप भी उसी समाज से आते हैं। बदलाव होगा या पप्पू यादव जो चाह रहे हैं कांग्रेस का एकदम माहौल बनाना वो होगा? एकदम स्पष्ट बताइए। एकदम बदलाव पक्का है इस बार, पक्का है। और अब्दुल जलील मस्तान 1 लाख वोट से ज्यादा पार कर देंगे। अब्दुल मस्तान जीतेंगे? हाँ, एकदम कंफर्म जीतेंगे। क्यों? हम लोग मुस्लिम है भाई। नहीं, मुस्लिम तो अख्तरुल जी भी हैं। हाँ, है तो मुस्लिम वो। हाँ। वो तो नफरत का राजनीति करता है वो। हम लोग सेकुलर राजनीति करते हैं यहाँ। हाँ। इसलिए हम लोग सब मुस्लिम मिलजुल करके महागठबंधन को जिता रहे हैं यहाँ पर। महागठबंधन चाहते हैं? हाँ, महागठबंधन चाहते हैं हम लोग इस बार। मतलब कारण उसका होगा ना कुछ कि ये नहीं काम किया? क्षेत्र में विकास किया अब्दुल जलील मस्तान। 35 साल लगे, रोड नहीं था। हाँ। गली नहीं था। हाँ। इतना विकास 85 में क्या था? अमर विधानसभा में कुछ नहीं था। आज के दिन में गली गली में रोड है, हर गली में चौक चौराहे में बैठने का जगह है। इसलिए हम लोग वोट महागठबंधन को देना चाहते हैं। पक्का है? पक्का। क्या मुद्दा रहेगा आपका? हम लोग का मुद्दा यही है, रोजगार है, शिक्षा रहेगा। रोजगार है, शिक्षा है। तो दो मुस्लिम कैंडिडेट में तगड़ा फाइट है अगर देखा जाए तो। नहीं, कोई फाइट नहीं है। फाइट नहीं है? नहीं मानते? ना, मानने में। अरे अख्तरुल इमाम है ओवैसी। अरे अख्तरुल इमाम थोड़ी है भाई वो। हाँ। वो अपने लिए एक दिन था। हाँ। वो दिन लद गए। हाँ, ओवैसी काट की हांडी। आप कहिए कि ओवैसी जी का भी बिहार में नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, नथिंग है, नथिंग, नो। आप तो पप्पू यादव वाला बात बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस बहुत बढ़ रहा है, तो आप भी वही बात बोल रहे हैं। तो जब कांग्रेस बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है उसी को ना बढ़ाया बोलेगा भाई, जो घट रहा है उसको बढ़ाया बोलेगा क्या? हाँ। गजब का। अच्छा, बदलाव चाहते हैं? बदलाव यहाँ पर मुकम्मल तौर से हम नहीं चाह रहे हैं। हाँ। बिहार की जनता चाह रही है। बिहार की जनता, ये हमारी बोली नहीं है, बिहार की जनता की बोली है। अब वो नहीं चलेगा धमाका। हाँ, यहाँ के लोगों ने समझ लिया है। यहाँ जन जन कन कन की आवाज है कि हम लोग वो सरकार बनाएंगे जिस सरकार ने मुद्दा उठाया सिंचाई का, जिसने उठाया बीमारी का, जिसने परेशानी का, जो किसान का, कॉलेज का, स्कूल का। किसने उठाया? ये सारा का सारा अगर कोई करता है तो बिहार में नाम है तेजस्वी का और हिंदुस्तान में नाम है राहुल गांधी का। अरे तेजस्वी की आप गर्दा फैन है ना? क्या है? गर्दा फैन है? फैन नहीं है हम लोग, फैन वैन कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग का खुद ही पूरा हिंदुस्तान फैन है। अच्छा, और क्या? गजब किसी का फैन नहीं है? हम किसी का फैन नहीं है। हमारा कांग्रेस का सब फैन है, आरजेडी का सब फैन है, महागठबंधन का सब फैन है, यानी विकास का फैन है। ये बातू का फैन यहाँ कोई नहीं है। पूर्णिया में तो अरे तो पप्पू यादव हमारे हैं भाई। आप उसको अलग करने के मूड में है क्या? पता नहीं भाई, आप पत्रकारों का किसको कब किससे अलग कर दीजिएगा। पप्पू यादव जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस का। पप्पू यादव गलत बोल सकते हैं? आपको लगता है? पत्रकार के नजदीक वो गलत बोल सकते हैं, इसलिए कि पत्रकार का मामला, इसलिए कि पत्रकारों का जो मामला है। अच्छा, आज पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक स्टेज पर दिखने वाले हैं, ये अच्छी चीज है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? अरे भाई, कब नहीं दिखे? आप लोग पत्रकारिता करते हैं लेकिन खबर कम रखते हैं भाई। इससे पहले तेजस्वी और पप्पू एक जगह नहीं थे क्या? नायक भी बोले थे। तो फिर जाहिर, जो शख्स जननायक कल बोल दिया, आप उसी को मुद्दा बनाए हुए हैं। आप ये बताइए कि एनडीए से आप क्यों नहीं खुश हैं? समाज की बात अभी नहीं करेंगे। एनडीए से खुश? मुद्दे की बात है आपकी। अब एनडीए से हम खुश क्यों नहीं है? ये सवाल सही है, एकदम सही सवाल है आपका। एनडीए ने कहा 15-15 लाख है। भैया चुप रहिएगा तो आप लोग। एनडीए ने कहा 15-15 लाख मिले, 2 करोड़ नौकरी मिली, 100 स्मार्ट सिटी पूरे हिंदुस्तान में हुआ। आप बोलिए ना भाई, हूं मत कीजिए। नहीं मिला तो क्यों नहीं उठाते मुद्दा भाई आप? ये काम आपका है।
ये काम चौथे आपको 10,000 मिला कि नहीं? नीतीश रुकिए। 10,000 दिए नहीं, अभी मैं आता हूँ उसमें। हाँ। आप चौथा स्तंभ है जी। जहाँ मैं विपक्ष में बैठकर मोदी, नीतीश हाँ। और अमित शाह के खिलाफ हाँ। बिगुल फूंकने के मूड में हूँ। आपका भी हक है चौथा स्तंभ मीडिया हम भी का है भाई, फूंके। आप भी फूकिए। कि क्यों नहीं हुआ, हाँ, आप क्यों फूकिए। अभ्यर्थियों को लाठी पड़ा, क्यों रोजगार नहीं मिला, यही ये सवाल आपको करना चाहिए। बिल्कुल करते हैं, लेकिन आपके पास आए हैं तो पूछेंगे ना कि नहीं, आप नहीं, हाँ करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। अब जवाब दीजिए हाँ, आप जो सवाल किए उसका जवाब आपको क्या मिला? कि अच्छा- चुनावी जुमला है। हाँ। चुनावी जुमले से बिहार का विकास होगा? अच्छा, कहते हैं वो लोग कि हम हर घर जल पहुंचा दिए, बिजली मुफ्त कर दिए, इस पर कुछ बोलेंगे कि नहीं? अरे बोलने का तो पूरा रात दिन बोलते रहेंगे भाई। क्या कहा उन्होंने? हमने हर घर जल पहुंचाया, हर घर जल पहुंचा दिया। एक बात बता सकते हैं, ये डबल इंजन की सरकार बिहार में कब से है? बहुत समय से। पहले क्यों नहीं पहुंचाया था? हाँ। पहले क्यों नहीं पहुंचाया बिजली था? मुफ्त? बिजली मुफ्त कब से किया गया? सुनिए, बिजली मुफ्त, देखिए मुद्दे की बात है। बिजली मुफ्त कब से कराया जा रहा है? कब से ऐलान हुआ? बोलिए ना, कब आप से ये हुआ? कहेंगे ना कि तेजस्वी जी पहले कहे उसके बाद ये हुआ। अरे हम क्यों कहेंगे भाई, आपको कहना चाहिए। ये बात आपके कहने की तेजस्वी है। पहले कहे उसके बाद नीतीश जी कर दिए। अब आप ये नहीं- बताइए, नहीं, अब ये नहीं, बताइए नहीं, कि नहीं, अमौर में, अब अमौर पर आते हैं कि अमौर में आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? अमौर में हम ये एक मिनट, हाँ, अमौर में क्या चाहते हैं? अमौर में हम ये चाहते हैं कि यहाँ झिंगली खोखा का बेटा ही रहेगा। पक्का एकदम एकदम चाहते, मतलब तय हो गया। एकदम कितने तय वोट- हो कितने गया वोट से जिताइए? है। एकदम कांग्रेस तय, कांग्रेस विजय, कांग्रेस थे, कांग्रेस है। कांग्रेस भवा होगा कि नहीं? जी इंशाअल्लाह कांग्रेस भगाओ, महागठबंधन को जिता। अख्तरुल इमान साफ है यहाँ से। बिल्कुल साफ है। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। अख्तरुल ईमान ने कहा था कि मैं 3.5 साल के लिए आपका अमौर लाया गया हूँ। क्या लाया गया। हाँ, तो चूंकि वो दुल्हन थी, अभी तक लाने के लिए दुल्हन को लाया जाता है। क्या सही बात है भाई? है ना? किसको लाया जाता है? दुल्हन विदा हो जाएगी ना? नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, बात पूरी होने दीजिए। दुल्हन को हम लोग लेके आए दूल्हा बन के, ठीक है। अब हम लोगों की दुल्हन हम लोगों से दगा कर रही है, उसको किसी और से प्यार हो गया है, इसीलिए हम लोग रखने वाले नहीं हैं। सहमत है आप लोग सहमत है कि कांग्रेस में बिल्कुल सहमत हैं। और हमारे अब्दुल जलील मस्तान जी जो है तस्लीमुद्दीन, आपसे पूछा जाएगा कि क्या किए अब आपके लिए मस्तान जी? तस्लीमुद्दीन के बाद जो हम लोग का जो अमूर का गांधी अब्दुल जलील मस्तान है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस ने क्या नहीं किया। और जहाँ तक रही अब्दुल जलील मस्तान साहब की बात, जब 1985 में उनको ये क्षेत्र मिला था तो हम लोग को अच्छी तरह से याद है, इतनी सी रास्ता थे और इतना बड़ा बड़ा गड्ढा थे, उसको भरने का काम अब्दुल जलील मस्तान जीत किया। तय माने बिल्कुल 100%। देखिए अमौर विधानसभा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना। भैया माहौल बन चुका है और एक तरफा माहौल दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।